अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं बाहर आई। हस्बैंड ने बताया जी भाई बारिश हो रही है, तो मैं फ़ौरन से भागी आई और साथ में मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो भी बनाऊं। और इतना खूबसूरत ये सुबह का मंज़र लग रहा था। बादल थे, गहरे बादल, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इतनी खूबसूरत ठंडी ठंडी सी हवा थी और हल्की हल्की सी सुबह हो रही थी। तो बस ये मैं सुबह सुबह फ़जर के फ़ौरन बाद, नमाज के बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज सुबह सुबह ये क्या बन रहा है, ये हैं जी मैक्रोनीस, वेजिटेबल मैक्रोनीस बन रही हैं। क्योंकि भांजे ने जाना था आज ट्रिप पे, तो उसने रात को बोला कि ममानी मुझे आप थोड़ी सी मैक्रोनियाँ बना दें। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं बना दूँगी। तो वेजिटेबल्स तो रात को वो कटिंग करके ही ले आया था। बाकी मैक्रोनीस भी मैंने रात को ही बॉयल कर ली थी। यहाँ पे मैंने लहसुन डाला, थोड़ा-सा ऑयल डाला और सौते करना है। लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया और उसमें डाल दी थी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। वेजिटेबल्स में भी उसने बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं दी भई, क्योंकि आपको पता है बच्चे इतने शौक़ से वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो बस फिर उसी के साथ मैंने डालने लगी हूँ सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। ये जो नॉर्मल जो हमारी सॉसेस होते हैं मैक्रोनीज़ की, वो डालनी है मैंने। हल्का-सा वेजिटेबल्स होते हुए तो मैंने इसमें डाल दी थी सॉसेस। और उसी के साथ मैंने डाला है मैक्रोनी मसाला, तिक्का मैक्रोनी मसाला ही डाला है। इतनी ज़बरदस्त स्पाइसी सी हमारी ये मैक्रोनी बनकर रेडी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त यम्मी सी थी। तो बस जी साथ-साथ मैं ये तैयारी कर रही थी और साथ ही मैंने पानी रखा हुआ था। मैंने आज धोने थे कपड़े, तो इसलिए वॉशिंग मशीन भी मैंने सोचा आज इस वक्त ही लगा लूँ, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आ रही। आई डोंट नो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत अरसे के बाद मतलब लोड शेडिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो फिर मैंने सोचा अभी लाइट है तो क्यों ना साथ में कपड़े भी धो लिए जाएँ। तो बस यहाँ पे मैक्रोनी मसाला डाल लिया, सॉसेस डाली, तो बाद में मैंने डाली थी मैक्रोनीज़ भी। तो अब ये मैं मिक्स करने लगी और जल्दी से ये जैसे ही रेडी हुई तो फाइनल क्लिप भी मैं नहीं ले सकी और वो भांजा आ गया और उसने कहा कि दे दे मुझे देर हो रही है, जाना है। तो बस ये तो लेके चला गया मैक्रोनीज़। मैंने इसको बना दी और यहाँ पे साथ में मशीन भी लग चुकी थी और साथ में ही मैं मैक्रोनी के बर्तन भी धो लूँगी ताकि किचन नीट हो जाए और मैं नाश्ता आराम से बना सकूँ। तो बस फिर नाश्ता बनाने आई, कपड़े निकाले वो वॉशिंग मशीन में से और साथ में मैंने यहाँ पे पराठे बनाने हैं। और ये हाउसवाइफ़ की इतनी कोई थका देने वाला दिन होता है ना, जिस दिन कपड़े धोने हो ख़ास तौर पे, तो इतना कोई ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे मैं सौंफ और इलायची वाली चाय बना रही थी साथ में नाश्ते में। मैं ज़्यादातर सर्दियों में ना सौंफ और इलायची बहुत यूज़ करती हूँ चाय में। इससे खाँसी का प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों को भी। तो बस ये यहाँ पे बच्चों की भी फ़रमाइश शुरू होगी कि हमने सुबह-सुबह खाना है आज ऑमलेट। लें जी एक और फ़रमाइश। तो साथ में मैंने जल्दी से प्याज़ काटी, हरा धनिया और हरी मिर्चें काट कर चॉपर में, ख़ैर मैंने नहीं काटी, चॉपर ने काटी हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं चाह रही थी कि जल्दी से काम कर लूँ और साथ में चाय भी गिर चुकी थी चूल्हे पे। तो बच्चों के स्कूल भी जाना था मैंने, आज उनका पीटीएम था। लास्ट उनका डे था स्कूल का और साथ में पीटीएम भी था। इतना मुझे कोई गुस्सा भी आ रहा था ना, मैंने कहा एक तो भई एक ही दिन सारे काम आ जाते हैं ना कभी-कभी। तो बस चलें, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और क कभी-कभी ना कोई भी काम नहीं होता, मतलब ना करने के लिए कोई इतना काम नहीं होता। नॉर्मल से छोटे-मोटे काम होते हैं और करके हम फ़ारिग हो जाते हैं। लेकिन कोई-कोई दिन ऐसा होता है ना कि एक साथ सारे काम हो रहे होते हैं और यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो बस ये यहाँ पे लाइट एक दफ़ा फिर जा चुकी थी। उस दौरान हमने कर लिया था नाश्ता और जल्दी से हम रेडी हुए थे, सारा काम वहीं पे पड़ा है। ना मैंने कोई सफाई की, ना बर्तन धोए और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल जा रही हूँ बच्चों के, और फिर वापस आकर मैं बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखें घर सारा बिखरा पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। यहाँ बच्चे रेडी हो चुके हैं और इनके साथ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और जल्दी से जाते हैं स्कूल से वापस आते हैं। मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी, आकर मैंने फ़ौरन से, क्योंकि लाइट आई थी तो मैंने बस कोई क्लिप नहीं बनाया, कोई मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, फ़ौरन से मैंने अपने काम ख़त्म किए वॉशिंग मशीन वाले, क्योंकि फिर लाइट से जाना था। और साथ में मैंने ये सीढ़ियाँ भी साफ़ की हैं आज और साथ में कपड़े भी मैंने डाल लिए थे धूप पर।
और सुबह में इतने गहरे बादल थे और इतनी खूबसूरत धूप निकल आई थी इस वक्त में। और यहाँ अब मैं रूम को करने लगी हूँ सेट, और ये बैठे हैं जनाब टीवी देखने। बस ये छुट्टियाँ हो गई हैं और कार्टून चैनल जो है ना हमारी टीवियों से कभी नहीं बंद हो सकते, सारा दिन चलेंगे अब। और सब तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं कार्टून देखने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं वॉशरूम भी धो रही थी, तो इसको जल्दी से धो लिया और ज़बरदस्त इसको चमका दिया। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन की तरफ, और अब टाइम हो चुका है 11:20। आज आप देखें हाउसवाइफ की फुल रूटीन, जिस दिन वो कपड़े धोए तो उसका क्या हाल होता है। तो बस ये अब थोड़े से बर्तन है नाश्ते वाले क्लीन कर लिया, और ये देखें किचन हमारा चकाचट हो चुका है। और ये यकीन माने कोई तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। और यहाँ पे ये मेथी है, इसको धो लेती हूँ। ये मैंने साफ़ करवा ली थी अपनी देवरानी से, क्योंकि मैंने कहा मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो धूप पे बैठी थी, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे ज़रा सा ये सब्ज़ी भी बना दो। और साथ में ये देख सकते हैं आप तकरीबन हमारे 2 घंटे तो हो ही चुके हैं, 1 बज चुका है। और अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, क्योंकि कपड़े हो चुके थे ड्राई, और ये सो चुके हैं जनाब फ़ीडर लेके। और ये मैडम वापस आई हैं, ये अपनी चची के साथ गई थी किसी काम, तो ये वापस आई हैं। वहाँ की मुझे स्टोरियाँ सुना रही थी, और फिर मैं आई थी किचन में, साथ में मैंने रखी है हांडी, क्योंकि अब्बू की तरफ खाना भेजना था हॉस्पिटल, तो मैंने कहा टाइम पे बना लूँ। और बाद में क्योंकि मैं इतनी थक चुकी हूँ, अगर मैं अब बैठ गई या मैंने आराम करने की सोची तो खाना रात में लेट हो जाएगा। तो बस ये जैसे ही ये मैं बना रही थी मटन, और मेथी भी मैंने यहाँ धो ली थी, और थोड़ी सी मेथी मैं इस मटन में डाल लूँगी, बाकी को मैं काट कर फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे चुके हैं 3, तो बस साथ-साथ खाना बना रही थी, और उस दौरान ढेरों काम मैंने किए हैं, साथ में छोटे-मोटे बच्चों को भी हैंडल किया, हुरिया को मदरसे भेजा है। बहुत से काम होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि औरतें घरों में करती ही क्या हैं, तो आज की अगर मेरी वीडियो वो देख लें ना, तो उनको समझ आ जाए कि हाँ भई करती ही क्या हैं। तो कितने लोग एग्री हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस यहाँ पे टमाटरों को भी मैं चॉप करने लगी हूँ, क्योंकि अगेन जा चुकी है लाइट, वरना मैं इनको जूसर ब्लेंडर में पेस्ट बना के डालती। तो बस यहाँ पे मैंने इनको चॉप करना है। और लाइट वालों ने साथ-साथ ना अपने खूब तमाशे लगाए हुए थे। तो लाइट इस वक्त फिर नहीं थी, और इतनी मैं कोई डिस्टर्ब हो रही थी इस लाइट की वजह से। टमाटर हो चुके थे ब्लेंड, सॉरी ब्लेंड नहीं, ये बल्कि यहाँ पे चॉप हो चुके हैं, मैं इसमें डालने लगी हूँ। और क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती कि मैं थोड़ी देर किसी भी चीज़ के लिए वेट करूँ, तो बस मैंने कहा बस ये जल्दी से खाना रेडी हो जाए। बिल्कुल हल्के से मसाले डाले थे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाला था। कोई इतना ज़्यादा मैंने इसको हैवी करके नहीं बनाया, कोई मसाले वगैरह नहीं डाले, क्योंकि ज़ाहिर अब्बू मेरे बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैंने कहा उनके लिए इस तरह बनाऊँ कि वो खा भी लें और उनको परेशानी भी ना हो किसी किस्म की। तो बस थोड़ी-सी मेथी डाली, और इसको भी साथ में मैं अच्छे से भून लूँगी। तो फिर लगे हाथों मैंने बाकी की मेथी को भी कट कर लिया था, साथ-साथ मैं कटिंग कर रही थी उसकी। और यहाँ पे मैंने इसको शॉपर में डाल लिया था, और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि कभी दिल चाहता है मेथी वाले। और मैं इस दफ़ा मेथी वाले पराठे भी बनाऊँगी, लेकिन पता नहीं फ्रीज़ की हुई मेथी के बनेंगे या नहीं। लेकिन मैंने ख़ैर से इसको फ्रीज़र में रख दिया था, आलू मेथी तो बन ही जाती है। तो बस ये यहाँ किचन भी हो चुका था रेडी, तो 3 से 4 सीटी आने का है तो बस मैंने सोचा जितनी देर सीटी आ जाती है, मैं कपड़े फ़ोल्ड करके तय करके इनको भी रख लेती हूँ। तो बस ये भी तय कर लिए, आहत उठ चुका था। और उसके बाद मैंने साथ में पैकिंग भी कर ली जल्दी-जल्दी से, क्योंकि कल हमने जाना था अम्मी के घर, और साथ में आहत ने भी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ली है। और ये फुल डे की हैट्रिक रूटीन थी। आई होप सो आज की वीडियो व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें तकरीबन 4:15 हो चुके हैं, सुबह 5:15 बजे मैं उठी थी, और अब कहीं जाके मैं फ्री हुई हूँ पूरे दिन के काम निपटाने के बाद। और इसके बाद के भी जो काम हैं वो भी धड़ाधड़ और ढेर सारे होते हैं। बस अब जाकर आखिर में मेरी हो चुकी थी बस। कुछ देर करती हूँ रेस्ट, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।